बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आई एम आबदा दलीब। आई एम here to teach about BS English, History of English Literature. Now we are going to conduct the second lecture of Romanticism. Our topic is going on Romantic Age. हमने पहले जो है वो रोमांटिक एज को डिस्कस किया, जिसमें हमने रोमांटिक पोइट्स को डिस्कस किया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रोमांटिक एज जो है दैट इज़ नोन फॉर द रोमांटिक पोइट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड शेले, बायरन। दीज वर द फेमस जो है वो रोमांटिक पोइट्स थे, जिनकी वजह से ये दौर जो है वो जाना जाता है। लेकिन अब हम जो है वो पहले हमने पोइट्री के बारे में बात की, अब हम जो है वो रोमांटिक एज के प्रोज राइटर्स के बारे में आज हमारा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि रोमांटिक एज के पोइट्स एंड प्रोज राइटर्स में क्या फ़र्क था। तो जिस तरह कि हमें पहले मालूम है कि रोमांटिक एज के जो पोइट्स थे वो जो स्पेशलाइज थे पोइट्री के लिए, तो अब जो है जब प्रोज राइटर आए तो प्रोज राइटर्स शो नो रिवोल्ट अगेंस्ट द 18th सेंचुरी प्रोज राइटर्स। चूँकि ये 19th सेंचुरी के जो है वो रोमांटिक पोइट्स थे, तो इन्होंने अपनी कोई भी जो है वो ऐसी रिवोल्ट शो नहीं कराई उनके स्टाइल के ख़िलाफ़। लेकिन एक चेंज वाक़या ज़रूर हुआ, चेंज टुक प्लेस, और वो ये था कि 18th सेंचुरी राइटर्स कंसर्न्ड विद अजम्पशंस और वो एक जो है वो सूटेबिलिटी ऑफ प्रोज स्टाइल की तरफ जो है वो फोकस करते थे 18th सेंचुरी के राइटर्स। लेकिन जो रोमांटिक राइटर्स थे, रोमांटिक ये जो प्रोज राइटर्स थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने स्टाइल के अंदर जो है वो कंसर्न्ड विद इमोशनल एक्सप्रेशंस, इनका जो ताल्लुक़ था रोमांटिक प्रोज राइटर्स का, रोमांटिक प्रोज राइटर्स का 18th सेंचुरी की निस्बत ये लोग अपने जो है वो इमोशनल एक्सप्रेशंस और सब्जेक्ट मैटर को जो है वो डिस्कस करते थे, उस पर फोकस करते थे रादर दैन जो है वो एप्रोप्रिएट स्टाइल। और इनके अंदर जो है वो ये देवर लेस होमोजेनस से, यानी कि इनके स्टाइल में यकसानियत नहीं थी, ये एक ही जैसा नहीं लिखते थे। देयर स्टाइल वेरीज, इनका स्टाइल जो था वो बदलता ही रहता था, जिसकी वजह से जो है वो पढ़ने वाले जो है वो इनको लाइक करते थे। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक डिक्लाइन भी आया, इस दौर में एक डिक्लाइन आया। देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ ग्रैंड स्टाइल विच वाज कॉल्ड पब्लिक और डाइडेक्टिक पर्पसेस, यानी कि 18th सेंचुरी के अंदर जो राइटिंग लिखी गई, जो प्रोज लिखी गई, उसमें डाइडेक्टिक यानी कि नसीहत करना, इस तरह का जो है वो प्रोज राइटिंग लिखी गई। लेकिन जो यहाँ पर रोमांटिक एज के अंदर प्रोज लिखी गई, उसके अंदर ऐसा कोई भी नहीं था, जस्ट जो था दैट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स, इतना ही था जी। इसके अलावा जो है वो शेले, कीट्स, बायरन, इन जो राइटर्स ने, इन पोइट्स ने भी अपनी जो है वो प्रोज राइटिंग लिखी, इनमें अपने प्रोज एसेज लिखे, और जिसमें उन्होंने अपने लेटर्स और जर्नल्स वगैरह के लिए लिखे। लेकिन जो है वो इसमें नॉवलिस्ट हमारे जिस तरह जो है वो स्कॉट और जेन ऑस्टन जो है दे वर द मास्टर्स ऑफ द प्रोज राइटर्स, ये वर मास्टर्स थे, हीरोज़ थे प्रोज राइटिंग के। तो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले जो है वो हम प्रोज राइटिंग को डिस्कस करेंगे कि प्रोज राइटिंग के अंदर हमारे पास 3 जो है वो राइटर्स आते हैं, जिसमें से चार्ल्स लैम्ब है, विलियम हैजलिट है और थॉमस डी क्विंसी है। ये तीनों जो हैं वो राइटर्स हमारे हैं। इन राइटर्स में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन जो है चार्ल्स लैम्ब, इसका जो दौर है वो 1775 टू 1834 तक है। ये एसेज था ऑफ रोमांटिक एज, यानी कि रोमांटिक पीरियड का जो है वो ये एसेज था, ऐसे लिखता था। लवेबल पर्सनैलिटी थी, यानी कि बहुत ही जो है हम्बल किस्म का था। लिव्ड हम्बल, ऑनेस्ट एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हम्बल था, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था। और इसके अलावा जो है इसकी वजह ये है कि इसने जो है वो अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो है वो शादी नहीं की, नेवर मैरिड, शादी नहीं की, और इसने अपनी एक सिस्टर जो है वो मैरी लैम्ब की जो है वो उसकी केयर करने में जो है वो अपना जो है वो टाइम, अपनी लाइफ जो है वो उसको स्पेंड किया। और इसकी जो सिस्टर जो मैरी लैम्ब थी, इसके साथ इसने मिलकर बाद में कुछ एसेज भी लिखे जो कि बहुत कामयाब भी हुए जी। अब देखते हैं, इस नेवर मैरिड डिवोटेड हिमसेल्फ टू केयर ऑफ सिस्टर मैरी। इसके बाद है 10 years his senior
यानी कि इसकी सिस्टर जो थी वो इससे 10 साल बड़ी थी, सब्जेक्ट टू मेंटल फिट्स, जिसको जो है वो मेंटल फिट्स पड़ते थे, दौरे पड़ते थे, जिसकी वजह से इसने अपनी मदर का भी कत्ल कर दिया था, मर्डर कर दिया था। इसलिए जो है वो जो है चार्ल्स लैम्ब ने अपनी सिस्टर की केयर के लिए जो है वो शादी नहीं की। जी, सेल्फ एजुकेटेड था, यानी कि ही गॉट नो फॉर्मल एजुकेशन, इसने जो है वो अपनी किसी किस्म की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल की। लेकिन ये डिसलाइक करता था बायरन को डिसलाइक करता था एंड अप्रिशिएट ओल्ड रोमांटिक्स, यानी कि ओल्ड रोमांटिक्स लाइक वर्ड्सवर्थ एंड शैले, इनको जो है वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, ये जो ओल्ड रोमांटिक्स थे इनको जो है वो ये लाइक करता था, लेकिन बायरन को ये डिसलाइक करता था चार्ल्स लैम्ब। इसके अलावा जो है वो स्टाइल इज क्वेंट मीन अट्रैक्टिव, इसका जो स्टाइल था वो अट्रैक्टिव था, क्वेंट था। इट हैज़ स्ट्रेंजनेस लाइक ओल्ड राइटर्स, यानी कि इसके स्टाइल के अंदर जो है वो एक स्ट्रेंजनेस आई लाइक ओल्ड राइटर्स, जिस तरह अपने जो इससे पहले जो है वो राइटर्स, इसने अपने कंटेम्परेरीज की तरह नहीं लिखा, बल्कि जो इसके ओल्ड राइटर्स थे, जो इससे पहले के राइटर्स थे, उनके स्टाइल में लिखा, जैसे 16 एंड 17 सेंचुरी लाइक मिल्टन, थॉमस ब्राउन, इन राइटर्स को ये फॉलो करता था, उनको देखता था, उनके स्टाइल को अडॉप्ट करता था। इसलिए इसके स्टाइल को क्वेंट भी कहते हैं, जैसा कि क्वेंट मीन अट्रैक्टिव एंड ओल्ड फैशन, ड्यू टू ओल्ड फैशन, यानी कि कोई चीज़ जो है वो जितनी पुरानी हो वो उतनी भी खूबसूरत में भी होती है, तो इसलिए जो है वो ओल्ड राइटर्स को ये फॉलो करने की वजह से इसका स्टाइल क्वेंट था। इसके बाद है स्टाइल चेंज एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम बिकमिंग मोनोटनस, इसका स्टाइल बदलता रहता था, ये अपने राइटिंग के स्टाइल में, लिखने में जो है वो बिल्कुल मोनोटनी नहीं थी इसमें, यानी कि एक ही जैसा स्टाइल नहीं लिखता था कि हर ऐसे का एक ही स्टाइल हो, बल्कि चेंज करता रहता था। तो पढ़ने दैट हिज स्टाइल्स वेरीज, दैट्स वाई हिज राइटर्स, जो इसको पढ़ने वाले रीडर्स जो इसको पढ़ने वाले थे, दे लाइक हिज स्टाइल, उसके स्टाइल को जो है वो लाइक करते थे। हिज मूड कंटिन्यूसली चेंज एंड वेरीज, इसका मूड भी जो है वो बदलता रहता था। इसका जो काम, अब ये इसकी लाइफ हिस्ट्री है जो हमने पढ़ी अभी, और इसके बाद जो है वो इसका जो हमारे पास वर्क है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है उसके मुताबिक जो है वो आपको यहाँ पे बताया है। अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे 1798 में ये इसने लिखा, पब्लिश हुआ। टेल, और ये क्या है, टेल ऑफ अ यंग गर्ल, ये एक नौजवान लड़की की स्टोरी है, रून्ड बाय अ विलन, जिसको एक विलन ने तबाह कर दिया, ख़राब कर दिया। और इसके अलावा जो है वो एसे ऑफ इलिया, दैट इज़ द मोस्ट जो है वो उसको आप कहेंगे फेमस नॉवल, फेमस एसे ऑफ जो है वो चार्ल्स लैम्ब, इलिया 1820 to 1823 के दरमियान जो है ये जो है वो पब्लिश हुआ। और इसके अंदर जो है जो एसे ऑफ इलिया है, इसके अंदर हम चार्ल्स लैम्ब के पर्सनल जो है वो लाइफ की जो है दैट ऐसे गिव्स द ग्लिम्स ऑफ हिज पर्सनल लाइफ, हम इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जो है ये हमें देता है, ग्लिम्स देता है, हमें बताती हैं एसे ऑफ इलिया। इसके बाद है टेल फ्रॉम शेक्सपियर। टेल फ्रॉम शेक्सपियर, जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि भी इसमें तो शेक्सपियर का नेम लिखा है तो शायद ये शेक्सपियर की नहीं। टेल फ्रॉम शेक्सपियर मीन कोलैबोरेशन विद मैरी, और ये इसने अपने सिस्टर मैरी लैम्ब के साथ कोलैबोरेशन करते हुए जो है वो इसने लिखी थी। एंड दैट ऐसे वाज अबाउट चिल्ड्रन, ये ऐसे जो था वो चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में उसने लिखा था। टेल फ्रॉम शेक्सपियर, और दैट वाज अ कलेक्शन दैट वाज अ कोलैबोरेशन दैट वाज रिटन इन द कोलैबोरेशन विद मैरी लैम्ब, मैरी लैम्ब के साथ कोलैबोरेशन के साथ जो है वो ये लिखा गया था। स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट, ये भी इसका जो है वो एक बुक है जिसमें जो है वो पोइट्स ऑफ शेक्सपियर एंड टाइम, यानी कि शेक्सपियर के टाइम के अंदर जितने भी पोइट्स थे, यानी कि माइनर पोइट्स के बारे में ये बुक जो है वो है, जो उन्होंने जिसके बारे में लिखा। स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स, पोइट ऑफ शेक्सपियर एंड टाइम, जो राइटर्स, जो पोइट जो थे वो शेक्सपियर के टाइम के थे, उन राइटर्स, उन पोइट्स के बारे में इसको लिखा गया। तो ये है हमारा जो है वो चार्ल्स लैम्ब एज अ जो है वो प्रोज राइटर। ओके, नेक्स्ट जो है उम्मीद है कि भी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट जो है ही इज़ आल्सो द प्रोज राइटर ऑफ दैट एज। विलियम हैजलिट 1778 to 1830,
एंड ये रोमांटिक एसेस था, यानी कि ये भी ज़ाहिर इसने भी ऐसे लिखे रोमांटिक एज के अंदर। प्रोज राइटर था। पर्सनैलिटी जो थी वो ही वाज द टोटली ऑपोजिट टू द चार्ल्स लैम्ब। जैसे कि चार्ल्स लैम्ब जो था वो बड़ा लवेबल पर्सनैलिटी थी उसकी, तो ये जो था ये पर्सनैलिटी जो थी ऑपोजिट ऑफ लैम्ब एंड मैन ऑफ वायलेंट टेम्पर, यानी कि इसका गुस्से का बहुत तेज़ था, इसका मिजाज बहुत तेज़ था। विद स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी कि इसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स में बड़ा स्ट्रॉन्ग था, अपनी बात जो है वो बेधड़क कह देता था, आउटस्पोकन था, बहुत ही जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड था, फ्रैंक था, अपनी बात करने में, अपनी राय देने में जो है ये बहुत ज़्यादा फ्रैंक था। इन हिज जजमेंट ही वॉज फ्रैंक, आउटस्पोकन एंड नेवर केयर्ड फॉर अदर्स। किस चीज़ की वो केयर नहीं करता था, ही डिडंट केयर फॉर द अदर्स। द रिजल्ट ऑफ हिज जजमेंट, वो बिला डरे बिला झिझके जो है वो अपनी राय जो है वो पेश करता था, जिसमें जो है वो राय के बाद बंद कर स्टार्ट कर जी। इन हिज जजमेंट ही वाज फ्रैंक, आउटस्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अपनी राय में जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जैसे कि आपको पहले भी बताया। तो ये जब अपनी कुछ किसी भी चीज़ का जो इसके कंटेम्परेरीज थे जिन और जो इसके साथ इसके साथी थे, यही वजह है कि इसको बहुत सारे इसके साथी जो है वो इसको छोड़ गए, और जब इसकी डेथ हुई तो उस वक्त इसकी डेथ के वक्त सिर्फ चार्ल्स लैम्ब ही इसके पास था, बाकी इसके सारे फ्रेंड जो है वो इसकी इस तेज़ मिजाज और इसके लूज टेम्पर होने की वजह से इसको छोड़ कर चले गए थे। तो इसके बाद ये ही वर्शिप नेपोलियन, ये नेपोलियन का बड़ा जो फ़ैन था, बहुत बड़ा। क्यों फ़ैन था? नेपोलियन जो है एट दैट टाइम जो है वो नेपोलियन को एज अ हीरो जो है ये मानता था, और उस वक्त जो था वो एक इंग्लैंड जो था वाज एंगेज इन द बिटर स्ट्रगल अगेंस्ट नेपोलियन। इंग्लैंड जो था वो इंग्लैंड और नेपोलियन की आपस में जो है वो जंग लड़ रही थी, और जो है ये केम इन द कन्फ्लिक्ट विद गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट भी जो है वो इसके साथ जो है, चूँकि ये ही वाज द राइटर ऑफ दैट एज, तो उस वक्त जो है वो लिटरेचर पे भी बहुत फोकस किया जाता था। तो जब इसने जो है वो नेपोलियन को जो है वो हीरो अपना माना, तो उस वक्त गवर्नमेंट के साथ भी जो फिर वो इसका जो है वो मामलात ख़राब हो गए। और इसके बाद जो है वो इसके काम जो है वो है, इसके वर्क जो है द स्पिरिट ऑफ द एज, 1825 में इसने जो स्पिरिट ऑफ एज लिखी, जिसमें उसने गिव्स क्रिटिकल पोर्ट्रेट ऑफ हिज फेमस कंटेम्परेरीज। इसने जो अपने क्रिटिकल जो है वो पोर्ट्रेट पेश किया, एक तनकीदी जायज़ा पेश किया अपने जो उसके कंटेम्परेरीज थे, जो उस दौर में लिखने वाले जो राइटर्स इसके साथ, उनके बारे में इसने लिखा। इसके अलावा शोज़ एन एक्यूट एंड एक्यूरेट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसकी जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो बहुत ज़्यादा एक्यूट और एक्यूरेट थी, यानी कि बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता था। जो है शार्प माइंडेड, आप इसको कह सकते हैं कि बहुत शार्प माइंडेड था। द राउंड टेबल जो है इसके अलावा इसकी बुक जो है वो राउंड टेबल कलेक्शन ऑफ एसेज 1817 में इसने लिखी, और टेबल टॉक 1821 टू 1822 के दरमियान जो है वो ये पब्लिश हुई। इसके बाद है लाइबर एमोर्स, ये 1823 में इसकी जो है वो बुक पब्लिश हुई। इसके बाद है ये जो है वो ऐसे जो है ये एक ऐसे है अबाउट वल्गर सिली गर्ल, जो है ये एक सिली गर्ल है, वल्गर, एक मिनट, ज़रा एक मिनट इसको करिएगा जी। हम बात कर रहे थे विलियम हैजलिट की, लिम्बर एमोर्स 1823 में लिखा, और इसके बाद है लिम्बर एमोर्स 1823, और ये है अबाउट दैट इज़ द स्टोरी एंड द टेल ऑफ द टॉर्चर्ड लव अफेयर विद वल्गर सिली गर्ल। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो विलियम हैजलिट के बारे में, उसकी लाइफ एंड इसका वर्क के बारे में है। अब हमारे पास जो थर्ड वाले हमारा जो है वो प्रोज राइटर है थॉमस डी क्विंसी, दैट इज़ द थर्ड प्रोज राइटर्स ऑफ रोमांटिक पीरियड जी। ये राइटर ऑफ इम्पेशेंट प्रोज, सॉरी जो है ये राइटर ऑफ इम्पेशेंट, कुछ और ही होगा, ठीक है, राइटर ऑफ इम्पेशेंट प्रोज, यानी कि फुल ऑफ पैशंस। ये भी जो है वो अपने मिजाज का बड़ा तेज था, इसके अंदर फुल ऑफ पैशन से। शोज रिएक्शन अगेंस्ट द 18th सेंचुरी राइटर्स, ये वो राइटर है जिसने अपना 18th सेंचुरी के अगेंस्ट
रिएक्शन को अपने शो किया उनके राइटर्स, उनके स्टाइल के बारे में। जैसे कि हमने शुरू में मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने बैकग्राउंड पढ़ा इसका रोमांटिक राइटर्स के बारे में, कि जो प्रोज राइटर्स, रोमांटिक प्रोज राइटर्स से दे शुड नो एनी रिएक्शन अगेंस्ट द 18th सेंचुरी प्रोज राइटर्स। उनके अगेंस्ट उन्होंने कोई भी रिएक्शन शो नहीं कराया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉलो ज़रूर किया था कुछ राइटर्स को। जैसे कि चार्ल्स लैम्ब ने जो 17 और 16 और 17 सेंचुरी के जो राइटर्स थे उनको इन्होंने फॉलो किया था, उनके स्टाइल को फॉलो किया था जो कुछ राइटर्स थे। तो यहाँ पर वो हाईली इंटेलेक्चुअल शोज रिएक्शन, इसने जो है वो थॉमस डी क्विंसी ने जो है वो जो रिएक्शन शो किया अगेंस्ट 18th सेंचुरी राइटर्स, हाईली इंटेलेक्चुअल राइटर, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़हीन फ़तीन राइटर था। रोट इन द फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स की फॉर्म में लिखता था फॉर जर्नल्स के लिए, एंड डेल्ट विद ऑल सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट, हर किस्म के सब्जेक्ट के लिए इसने लिखा। ये नहीं है कि जस्ट उसने कुछ ख़ास टॉपिक्स के बारे में, ख़ास एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में नहीं, बल्कि तमाम जो है वो हर किस्म के जो है वो सब्जेक्ट के बारे में लिखा। जैसे लाइक आर्ट, फ़िलासफ़ी एंड रिलीजन, यानी कि इसने रिलीजन के बारे में भी लिखा, फ़िलासफ़ी के बारे में भी लिखा, आर्ट के बारे में भी लिखा, यानी कि हर किस्म के जो है वो इसने सब्जेक्ट को टच किया अपनी राइटिंग के अंदर। बेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल इसका वर्क जो था वो है कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश अफीम ईटर। अफीम का इस्तेमाल ये बहुत ज़्यादा करता था, जिस तरह जो आपको पहले भी पता है कि इस तरह रोमांटिक राइटर शैले जो था वो जिस तरह अफीम का इस्तेमाल करता था और वो बीमारी में मुब्तला था। इसी तरह जो है वो ये जो थॉमस डी क्विंसी है, ये भी जो है वो अफीम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता था। तो यहाँ पर जो है ये अपनी ऑटोबायोग्राफिकल जब वो लिखता है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जो है उसमें ये कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश अफीम ईटर के तौर पर जो है वो इसने अपने आप को किया, जिसमें ही गिव्स द ग्लिम्स ऑफ हिज ओन लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में जो ये अपनी ग्लिम्स अपने जो है वो ओन अपने लाइफ को एक्सप्लेन करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अफीम, कि किस तरह उसकी लाइफ जो है वो इसको इस्तेमाल करते वो किस मराहल से गुजरी है, किस तरह उसने मुश्किलात का सामना किया। परफेक्ट हिस्टोरिकल ऐसे जो है वो इसका है जॉन ऑफ आर्क, ये इसका हिस्टोरिकल ऐसे है। और इसने जो है वो रोड स्कॉलरली आर्टिकल्स भी, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि इसने फ़िलासफ़ी के बारे में लिखा, रिलीजन के बारे में, आर्ट, तो इसका जो है वो इसने स्कॉलरली आर्टिकल और एसेज भी लिखे साइंस एंड थियोलॉजी के बारे में भी, जिस तरह हमने पहले आर्ट एंड रिलीजन एंड फ़िलासफ़ी के बारे में, यानी कि इसने साइंस एंड थियोलॉजी के बारे में भी इसने लिखा। जी नेक्स्ट है हमारा जो है ये मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लाइक विलियम हैजलिट। जिस तरह हमने देखा कि जो है वो विलियम हैजलिट था, ही वाज द लूज टेम्पर, ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। इसी तरह जो है वो थॉमस डी क्विंसी ये भी अपने अंदर जो है वो हैज़ स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है वो टॉपिक है राइटर्स, रोमांटिक प्रोज राइटर्स। आज का हमने टॉपिक पढ़ा, हम आपको फिर से एक दफ़ा एक्सप्लेन में कर दूं, शॉर्ट बता दूं कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि रोमांटिक जो है वो राइटर जो थे, दे डिडंट रिवोल्ट अगेंस्ट द राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी, प्रोज राइटर्स ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के प्रोज राइटर्स के साथ इनका कोई जो है वो इख्तलाफ नहीं था, लेकिन ये था कि भी 18th सेंचुरी के प्रोज राइटर्स जो था ये दे फोकस ऑन द सूटेबिलिटी ऑफ स्टाइल, अपने सूटेबिलिटी ऑफ स्टाइल पे फोकस करते थे। लेकिन जो थे रोमांटिक जो राइटर्स थे, प्रोज राइटर्स, दे फोकस ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स, अपने जो फीलिंग्स के इजहार के लिए जो उस पर ये फोकस करते थे। इसके अलावा जी हमारे इसमें जो है वो 3 हमारे पास राइटर्स हैं, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, थॉमस डी क्विंसी। चार्ल्स लैम्ब जो था वो लवेबल पर्सनैलिटी थी इसकी, और इसके अलावा जो है वो बड़ी अच्छी इसने ज़िंदगी गुजारी, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था, इसलिए कि इसने अपनी सिस्टर जो है वो मैरी लैम्ब की जो है वो केयर करने के लिए अब शादी नहीं की, और क्योंकि उसको जो है वो मेंटल फिट्स पड़ते थे और वो इससे 10 साल बड़ी थी, और इसी सिस्टर के इन्हीं फिट्स की वजह से इसने अपनी मदर का भी मर्डर कर दिया था मैरी लैम्ब ने। सेल्फ एजुकेटेड था, फॉर्मल एजुकेशन इसने नहीं हासिल की थी, लेकिन ओल्ड रोमांटिक्स को ये लाइक करता था। लेकिन बायरन जो है ये भी रोमांटिक राइटर है, लेकिन ये उसको डिसलाइक करता था। बायरन जो था वो 3rd ग्रुप में, रोमांटिक के 3rd ग्रुप में है, लेकिन ये उसको डिसलाइक करता था। लेकिन ओल्ड रोमांटिक जैसे वर्ड्सवर्थ, कॉलेज वगैरह को ये लाइक करता था। इसके अलावा जो है वो 16 और 17 सेंचुरी के राइटर्स के स्टाइल को फॉलो करता था।
इसके अलावा जो है ये इसके स्टाइल के अंदर मोनोटनस नहीं थी, यानी कि एक ही जैसा नहीं लिखता था। स्टाइल वेरीज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, इसका स्टाइल भी बदलता रहता था। इसके अलावा इसके जो है वर्क है वो टेल ऑफ रोजामंड ग्रे जो है टेल ऑफ अ यंग गर्ल, ये एक नौजवान लड़की की कहानी रून्ड बाय अ विलन। इसके अलावा एसे ऑफ इलिया 1820 टू 1823 के दरमियान पब्लिश हुई। ए टेल फ्रॉम शेक्सपियर, ये टेल फ्रॉम, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है कि टेल फ्रॉम शेक्सपियर जो है वो किसका जो है वो ऐसे है। दैट इज़ अ कोलैबोरेशन विद चार्ल्स लैम्ब ने जो है वो मैरी लैम्ब के साथ कोलैबोरेशन के साथ लिखा, और ये दैट वाज रिटन फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए लिखा गया। स्पेसिमन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट, ये बुक है जो कि ये लास्ट वाली स्पेसिमन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट, ये बुक है जो कि पोइट ऑफ शेक्सपियरन टाइम, शेक्सपियर के टाइम के जो पोइट्स थे उनके लिए लिखा गया, और ये माइनर पोइट्स थे, माइनर पोइट्स के बारे में लिखा गया। हमारा फर्स्ट राइटर एंड सेकंड राइटर विलियम हैजलिट रोमांटिक एसेज था, पर्सनैलिटीज़ के बिल्कुल लैम्ब्स के ऑपोजिट थी, और ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स, स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और अपने जजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन था, फ्रैंक था और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यानी कि ही डिडंट केयर अबाउट द जो है वो रिज़ल्ट ऑफ हिज जजमेंट। वो कभी भी जो है वो इस चीज़ को नहीं देखता था कि मेरी ये बात करने से जो है वो किसी की क्या जो है वो इसको नुकसान होगा या किसी के दिल आज़ारी होगी, कुछ भी नहीं। और इसी वजह से इसकी लूज टेम्पर होने की वजह से इसके सब दोस्त इसको छोड़ गए थे कि इवन के डेथ के वक्त भी इसके पास सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स लैम्ब ही था। इसके बाद जो है वो शोज़ एन एक्यूट एंड एक्यूरेट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसकी बहुत अच्छी थी। इसने जो है वो स्पिरिट ऑफ एज गिव्स क्रिटिकल पोर्ट्रेट ऑफ इस फेमस कंटेम्प्रेरीज, जो इसके मशहूर जो इस वक्त के दौर के इसके कंटेम्प्रेरीज थे उसके बारे में जो है वो इसने स्पिरिट ऑफ एज में लिखा। राउंड टेबल इसकी बुक है, कलेक्शन ऑफ ऐसे है, टेबल टॉक है, लिम्बर एमोर्स है जिसमें जो है ये लव अफेयर है विद वल्गर सिली गर्ल। इसके बाद हमारा थर्ड वन है थॉमस डी क्विंसी। जी, थॉमस डी क्विंसी जो है ये इम्पेशेंट प्रोज राइटर है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैशनेट था, फुल ऑफ पैशंस था, इंटेलेक्चुअल था और रिएक्शन था इसका, ये रिएक्शन को शो करता था अगेंस्ट 18th सेंचुरी। इसके अलावा जो है वो इसने आर्टिकल्स की फॉर्म में लिखता था, एसेस की फॉर्म में लिखता था फॉर जर्नल्स, और हर किस्म के सब्जेक्ट जैसे रिलीजन, फिलॉसफी, थियोलॉजी, हर चीज़ के बारे में जो है वो इसने लिखा। अपनी ऑटोबायोग्राफिकल में इसने जो है कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश अफीम ईटर के तौर पर लिखा, जिसमें उसने बताया कि किस तरह जो है वो उसकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हुई अफीम लेने की वजह से और कैसे इसने गुजारी। इसके बाद है परफेक्ट हिस्टोरिकल एसे, इसने जो है वो जॉन आर्क लिखा, और स्कॉलरली आर्टिकल और एसेज जो है वो साइंस और थियोलॉजी के बारे में लिखे। जी, ये था हमारा जो है वो आज का टॉपिक हिस्ट्री, जिसमें आज हमने प्रोज राइटर्स ऑफ रोमांटिक एज पढ़ा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास जो बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश B.R. मोलेक की, जो हमने आपको रिकमेंड की है, आप उस बुक से जो है वो इसको ज़रूर स्टडी करें। जो बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं उससे आप स्टडी करें। लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप जो हमारे पास टीम सॉफ्टवेयर में आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप अपने कमेंट में भी आप उसमें ज़रूर बताएं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।